अयान, जानबूझकर तुमने उस लड़के के साथ लड़ाई शुरू की और उसके बाद उसको चैलेंज किया कि तुम्हारी मामा उसके पापा से आके निपटेंगी। नहीं अंकल, झूठ मत बोलना अयान। अपनी मामा को तुम ये प्रूव करना चाहते थे कि वो अकेली तुम्हारे मम्मी और डैडी दोनों की कमी पूरी नहीं कर सकती? हाँ, हाँ, मैंने ये सब जानबूझ के ही किया था। मैं माँ को बताना चाहता था कि मुझे डैड की कितनी जरूरत है। वो सभी काम तो नहीं कर सकती ना वो, और आपने और दादी ने मुझे यही सिखाया था ना। सिखाया था, लेकिन इसलिए सिखाया था ताकि आप अपनी मामा को मना सको, इसलिए नहीं कि आप उनको परेशान करो। आपको इस बात का एहसास है अगर आज आपको वहां पे फाइट में कुछ हो जाता तो क्या होता? आपको पता है उस लड़के का फादर किस तरह का आदमी है? अगर आपकी मामा को उसने हर्ट किया होता है, किसी तरह की बदतमीजी की होती तो क्या करते हम लोग? ये सिर्फ लक है अयान कि मैं वहां पर पहुंच गया टाइम पे। अगर नहीं पहुंचा होता तो कुछ भी होता आज। मुझे लगा था आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक कि तुम्हारी मामा किसी भी प्रेशर में आकर तुम्हारी बात मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम्हारी मामा वैसी नहीं है। आपको एक फादर की जरूरत है और आपकी मामा को एक लाइफ पार्टनर की। लेकिन ये बात वो तभी मानेंगी जब उनको खुद इस बात का एहसास होगा। किसी प्रेशर में आकर नहीं मानेंगी वो ये बात। अयान, हर चीज को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। और आज जो आपने किया ना वो बहुत गलत तरीका था। क्या हुआ वीर? बहुत बड़ी गलती कर गए हम लोग, हुआ और कुछ नहीं। अंकल ने गुस्सा किया? लेकिन अंकल सही कह रहे थे, माँ नहीं मानने वाली है। नहीं बेटा, माँ जरूर मानेगी। तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा। अयान की एक और ट्रॉफी, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं हम, अयान की परवरिश में कोई कमी नहीं करी तुम। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। और उन्हीं लोगों ने ये बात अयान के मन में इतने अच्छे तरीके से डाल दी है कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं उसको माँ डैड दोनों का प्यार देने की, वो हर चीज को डैड की कमी की नजर से ही देखता है। माँ और वीर की बात करिए ना। जीजू साहब, मैं आर्यमन की नफरत में अंधी नहीं हुई हूँ, लेकिन वो उसके प्यार में बहुत गलत कर रहा है। एक बात कहूं पाकी, अयान एक समझदार बच्चा है। इस उम्र में अपने पिता की मौत को समझकर स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी के बहकावे में आकर इस तरह की जिद करेगा। मैं आर्यमन की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि अयान वाकई में अपने पिता की कमी महसूस कर रहा है और बस माँ और वीर की बातें उसकी फीलिंग्स को हवा दे रही, इसलिए उसके मन की सच्चाई बाहर आ रही। एक बार सोच लो। पाकी, भाई साहब, कैसी है पाकी? बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी खुशी हो रही है आप दोनों को देख के। खबर कर दी होती, मैं स्टेशन किसी को भेज देती। अरे कोई जरूरत नहीं आती। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, लेकिन ऐसे अचानक। बाकी वो बात ये थी कि कुंवर साहब के जाने के बाद तुझे देखे 6 महीने हो गए थे, बहुत याद आ रही थी तेरी। मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। चलिए आइए कमरे में चलते हैं। सुखी भैया, अशोक भैया, सामान कमरे में ले आइए।
बड़ी खुशी हो रही है कि आप दोनों यहाँ आए। ऐसे लग रहा है कि इस छोटी दुनिया में कहीं ना कहीं सच भी है। बहुत दिल कर रहा है बड़ी सारी बातें करने का, लेकिन जानती हूँ आप इतना लंबा सफर करके आए, थक गए होंगे। पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर इत्मीनान से बातें करते हैं। मैं नाश्ता भिजवाती। बाकी हाँ भाई साहब। हमें अयान ने फोन करके बुलाया है। हम झूठ नहीं कहना चाहते, हम अपने आप नहीं आए हैं। अयान ने फोन करके बोला कि हम यहाँ आए और थारे को समझाएं। वो तो बच्चा है, पता नहीं अजीब सी जिद लेकर बैठ गए। लेकिन आप दोनों इस बारे में चिंता मत कीजिए, आप लोग रुकिए। मैं बच्चा है बाकी, बच्चा है, पर बच्चे की तरह खिलौने की जिद लेके ना बैठा है। वो सिर्फ बाप की कमी खल रही है। खिलौने की जिद की होती तो मान ली होती भाई साहब। बाकी बच्चे की मांग नाजायज ना है। माँ बाप दोनों आँख की तरह होते हैं, जिसकी रोशनी से बच्चा दुनिया देखना चाहता है। जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है बिना मर्जी। एक बार बदलाव अपनी मर्जी से लाके देखो, अयान की दोनों आंखों को रोशनी मिल जाएगी। शादी के लिए हाँ कर दे मेरी लाडो। लाडो, भाई बन के नहीं, बाप बन के पाला है तुझे। एक एक दिन दिल पे पत्थर रख के गुजरता, जब ये सोचता हूँ कि हमारी बाकी कितनी अकेली रह रही है। जिंदगी बहुत लंबी होती है बाकी, ये खामोशी इतना शोर करती है ना कि सहना मुश्किल हो जावे। तुझे याद है ना, रेगिस्तान में जब रेतीली हवा की आंधी आती है तो मकान टूट जाते, लोग फिर से मकान बना लेते, आंधी को जीतने नहीं देते। हमारी बाकी भी हार नहीं मान सकती आंधी से, और अपने लिए नहीं तो अयान के लिए। और आर्यमन ने भी हाँ कर दिया है अयान की खुशियों के लिए, जिससे अयान का वो नाता नहीं है जो तुम्हारा है। देखो बाकी, तुम हमें गलत समझना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा ये तो सोचो कि शादी की बात में और किसकी भलाई है। बाकी हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी बहुत फिक्र है। आर्यमन हमारा अपना है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। और आर्यमन इसलिए क्योंकि आर्यमन में अयान को अंशुमन दिखाई देता है। तुमने अंशुमन से वादा किया था ना, उसी को निभाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अंशुमन से हमने भी एक वादा किया था कि हमेशा उसकी पाखी को खुश रखेंगे। मैं अपनी जिंदगी में अंशुमन की जगह किसी को नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। अरे लाडो, सुन, बात सुन। वक्त के साथ सब बदल जाता है। तुझे याद है जब कुंवर साहब तुझे 18 साल बाद लेने आए थे तो क्या कहा था उन्होंने? देखिए, आप जो जिंदगी बिताने जा रही हैं वो मैं ऑलरेडी किसी और के साथ बिता चुका हूं। इनफैक्ट मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे घर का ख्याल रख सके, मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। And let me tell you, my son is very difficult. उन्होंने कहा था कि मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे अयान के लिए मां चाहिए। तो कुंवर साहब के इस फैसले को दोहराना तेरा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दे सकती। मैं
मैंने अंशुमन से वादा किया था कि मैं जब तक जीऊंगी सिर्फ उनकी बनकर रहूं। उनके लिए अपने प्यार को, अपने एहसास को खतों में उतार कर मैंने हमेशा उनके लिए लिखा है तुम्हारी पाखी। मैं आयान से बहुत प्यार करती हूँ, उस पर मेरी जान कुर्बान है, लेकिन अंशुमन की यादें मेरे जीने का सहारा है। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। ये सहारा मुझसे मत छीनिए प्लीज। पाखी, पाखी, आयान बेटा, किसका दिल मनाए और किसका दिल तोड़ दे। एक तरफ अयान, दूसरी तरफ पाखी। ये कैसे समझाए पाखी? अरे अयान, क्या कर रहे हो ये? अयान टूट जाएगा। सब हटा दूंगा। अरे चोट लग जाएगी, क्या कर... छोड़ो बूजी, सब हटा दूंगा। जो चीजें माँ को डैड की याद दिला देती है वो सब चीजें हटा दूंगा। अयान, सब हटा दूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? माँ ने तो कहा था कि वो डैड को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, इसीलिए मैं यही सब कर रहा हूँ। तभी तो वो चाचू से शादी करेंगी ना। आपको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपको जाना होगा डैड। जब तक आप रहेंगे तब तक माँ अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढेगी। I miss you, Dad. डैड आपको जाना ही होगा। जी बाबा। ये सारे सामान स्टोर में रख दो, मेरी पुरानी मॉम के सामान के साथ। डैड मॉम के पास चले गए हैं ना, वो मॉम के साथ ही रहेंगे। मेरी विश है कि आप फिर से शादी कर लो। अब बहुत अकेले हो ना, आपको भी तो फ्रेंड चाहिए होते हैं। ठीक ही तो कहा आया, बाकी को भी शादी कर लेनी चाहिए, किसी ऐसे से जो इस घर का हो, अपना हो, इस फैमिली का हो, और वो सिर्फ एक ही हो सकता है, आर्यन। आर्यन
अंशुमन की जुबान को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई? मेरी मैंने हटाई डैड की सारी चीजें। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डैड को भूल जाओ। आयन, जब तक वो सारी चीजें इस घर में रहेगी तब तक आप डैड को याद करती रहेंगी। आप डैड को भूल नहीं सकोगी, इसलिए मैंने सारी डैड की चीजें हटा दी। ये क्या बदतमीजी आयन। चलो जाओ, सारा सामान लेकर आओ, जाओ। मैं नहीं दूंगा, मुझे अपनी पुरानी हैप्पी फैमिली चाहिए। मुझे नई डैड चाहिए। एक बात आप कान खोलकर सुन लो, मैंने कहा ना, आपकी माँ की लाइफ में कोई और नहीं आएगा। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपकी मॉम भी मैं हूँ, आपका डैड भी मैं हूँ। आप दोनों चीजें नहीं हो सकती। मुझे अपनी पुरानी हैप्पी फैमिली चाहिए, जैसे डैड ऑफिस जाते थे और आप मुझे घर में संभालती थी। मुझे ऑफिस जाने वाली मॉम नहीं चाहिए। मुझे मेरे साथ टाइम बिताने वाली मॉम चाहिए। कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती आपको बात एक बार में? क्यों? डैड ने भी तो अपने आप को सेकंड चांस दिया था। मेरी पुरानी मॉम को भुलाकर आपको मेरी माँ बनाने लेके आए। जब वो ऐसा कर सकते तो आप डैड को बुला के चाचू की शादी क्यों नहीं कर लेते? मन कर रहा है आपके नाम का एक मंदिर बनवाऊं। 18 साल मैंने अपने प्यार का इंतजार किया, उसके बेटे को अपनाया। इतना तप किया है मैंने, मैं कितनी महान हूं। ये जो मानता का तमगा अपने गले में लेके घूम रही है ना, उलझ गई है उसमें आप। Maybe you don't even realize, बट अपनी और अंशुमन की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप अंशुमन बनती चली जा रही है। और वो भी आपके सुधारने से पहले वाला जो था ना, वो। Don't look surprised, ना? After all, we are cousins. मैं जानता हूँ वो कैसा था और क्या था। पूरी जिंदगी भर उसको सिर्फ एक चीज से प्यार था और एक ही चीज को खोने का डर, अपनी इमेज। वेरी सरप्राइजिंगली आपने इतनी मेहनत करके उसको उस कैद से निकाला और खुद जाकर बैठ गई उसमें। आपको नहीं लगता ये मेरा पर्सनल मैटर है? ऑफ कोर्स आपका पर्सनल मैटर है, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली आपका जो बेटा है वो मेरा भी कुछ लगता है। बच्चे बदतमीज तब होते हैं या फिर उद्दंड और जिद्दी तब होते हैं जब उनके दिल में कोई तिलमलाहट होती है या फिर किसी तरह का कोई गुस्सा होता है। आपने बड़ी मेहनत की है आयान को उस सिचुएशन से निकालने में, उसकी भावनाओं को समझा है, हर तरह की कोशिश की है, बट यू नो
I think everything is just coming back to square one. आपने जिस सिचुएशन में आयान को पाया था वो दोबारा उसी सिचुएशन में पहुंचता चला जा रहा है। और वैसे मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो वही झूठा दोगला इंसान हूं, पर मुझे लगता है कि आपके बेटे के आंसू जो है वो सच बोल रहे हैं। आप ही को डिसाइड करना है कि आपके बेटे के आंसू आपको अभी तक इफेक्ट करते हैं, हिला पाते हैं, या फिर वक्त और हालत ने आपको इतना कठोर बना दिया है कि ये भी झेल जाएंगे आप इत्मीनान से।